गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं फिर आप लोगों के बीच प्रेजेंट हुआ हूं। कल जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर दिन शाम को एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के बीच अपलोड करूंगा। बच्चों, मैंने पीछे के कई वीडियो में नंबर से रिलेटेड कई सारे चीजों को मैंने पढ़ाया। मैंने हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑन नंबर्स मैंने पढ़ाया, जो कल जाकर प्रॉपर्टीज समाप्त हुआ। और मैंने कल ही आपके बीच ये बात रखी थी कि हम आज फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स एंड नंबर्स नेम पढ़ेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज मैंने टॉपिक डाला है फॉर्मेशन ऑफ नंबर एंड नंबर नेम। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल समझा दूं, आपके माइंड के अंदर डाल दूं। बच्चों, आप मुझे जिस अपेक्षा से सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो को शुरू करूं इससे पहले एक बार फिर से करूंगा कि जो लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं वो लाइक जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको टॉपिक समझ में आए, और लोगों में शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले देर ना करें। आज चूंकि ये भी एक लंबा टॉपिक्स जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को जल्दी से जल्दी टॉपिक्स को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आज टॉपिक सिलेक्ट किया है फॉर्मेशन ऑफ नंबर एंड नंबर नेम। मेरे बच्चों, नंबर नेम तब जब नंबर बनेगा। तो जैसे कि मैंने हिस्ट्री ऑफ नंबर में आपको पढ़ाया, आप पीछे के वीडियो में जाकर देखेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगे कि मैंने शुरुआती दौर में जब आपको बताया कि नंबर कुछ था नहीं, जो हमारे अर्ली वुमेन थे उन्होंने नंबर के लिए सिंबल इस्तेमाल किया और वो सिंबल्स धीरे धीरे नंबर्स का रूप ले लिया। बाद में इंडियन मैथमेटिशियन ने जीरो की खोज की और जीरो के बाद नंबर और भी बढ़ते गए और आज हमारे सामने नंबर मिलियंस में, करोड़ में, बड़े बड़े नंबरों के तौर पे दिखाई देते हैं। तो जब फॉर्मेशन की बात आई कि अभी तो केवल डिजिट्स बने थे, इंडियन नंबर सिस्टम के हिस्ट्री में हमने केवल डिजिट्स बनाया और बाद में जब अथक प्रयास से उन डिजिट को एक सीक्वेंस दिया गया तो उससे नंबर बने। जस्ट लाइक आपके पास मान लीजिए कि कोई आया और आपको एक नंबर यहां पे ऐसे बैठाया 4 3 2 9। तो शुरुआती दौर में जब अर्ली वुमेन्स को नंबर का कोई जानकारी नहीं था तो उन्होंने डिजिट्स को एक क्रम दिया और इस क्रम को जिस रूप से जाना, इसी को हम फॉर्मेशन ऑफ नंबर कहते हैं। मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में ही आई होगी। तो जब नंबर फॉर्म हो गया कि ऐसे एक डिजिट के बगल में दूसरे डिजिट, दूसरे के बगल में तीसरे डिजिट अगर हम एक साथ रखते जाएं तो नंबर बन जाते हैं। तो उसके आधार पे जब नंबर हमारे सामने बना तो उसके आधार पे हमने नंबर्स को दो रूपों में बांटा। एक मेरा बना इंडियन सिस्टम जो कि हम भारत में पढ़ते हैं, और एक बना इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। इंडियन सिस्टम क्या है, आप जैसा कि जानते हैं हर देश का अपना एक भाषा है। तो हम भी मैथ में भारत बहुत अग्रणी देश रहा, तो हमने भी अपने लिए बहुत कुछ किया। तो हम अपने देश में अपनी जिस भाषा में मैथ पढ़ते हैं, नंबर को पढ़ते हैं, उसे इंडियन सिस्टम का नाम दिया गया। और पूरी दुनिया एक कॉमन लैंग्वेज जो समझती है, क्योंकि हर देश में भाषाएं अलग अलग हैं, शैलियां अलग अलग हैं, तो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए एक कॉमन चीजें तैयार की गई
जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर कहा गया है। मेरे बच्चों, तो हम आज इन दोनों सिस्टम्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम शुरुआत इंडियन सिस्टम से करते हैं, तो जब इंडियन सिस्टम की शुरुआत हुई नंबर के फॉर्मेशन में, तो सबसे पहले हमें यह बताया गया कि अगर कोई सिंबल जो डिजिट के तौर पे जाना गया, अगर उसको यहां पे रखते हैं तो वो नंबर वंस डिजिट का माना जाएगा। ध्यान से सुनेगा मेरे बच्चों, अगर कोई एक सिंबल अगर यहां पे एक यहां रख दिया गया तो उसे वंस डिजिट मानने का मतलब वन डिजिट नंबर है, ये वंस डिजिट नंबर माना गया। फिर आगे बढ़ाया गया कि अगर इसी 4 के बगल में अगर कोई एक और डिजिट रख दिया जाए तो उसे 2 डिजिट का नंबर माना गया। अगर उसके बाद 4, 6 यहाँ पे 8 रखा गया तो वो 3 डिजिट का नंबर माना गया। फिर उसके बाद 4, 6, 8, 2 रखा गया तो वो 4 डिजिट हो गया। ऐसे नंबर बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते भारत में यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट का नंबर मैक्सिमम मेरे बच्चों हमें पढ़ाया जाता है। अब जब 9 डिजिट के नंबर हमारे सामने आ गए भारत में, तो उनको बांटने का काम किया गया। तो बांटने के क्रम में 1s, 10s, 100 को एक नाम दिया गया जिसको कहते हैं हम वंस पीरियड। 1s, 10s, 100 के प्लेस को एक नाम दिया गया जिसको कहा गया वंस पीरियड। फिर 1000, 10,000 के प्लेस को एक नाम दिया गया 1000 पीरियड। फिर लाख, 10 लाख के प्लेस को नाम दिया गया लाख पीरियड। और फिर करोड़, 10 करोड़ के प्लेस को नाम दिया गया करोड़ पीरियड। मेरे बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, 3 डिजिट 1s, 10s, 100 को जिस प्लेस पे रखा गया वो वंस पीरियड हुआ। 1000, 10,000 को जिस प्लेस पर रखा गया वो 1000 पीरियड हुआ। लाख, 10 लाख के जिस प्लेस पर रखा गया वो लाख पीरियड हुआ। और करोड़, 10 करोड़ को जिस प्लेस पर रखा गया वो करोड़ पीरियड हुआ। लेकिन ये सिस्टम केवल भारत में चले। जब भारत के लोग किसी दूसरे देश में जाते थे तो वहां के सिस्टम को नहीं समझ पाते थे। दूसरे देश के लोग भारत में आते थे तो यहाँ के सिस्टम को नहीं समझ पाते थे। तो दुनिया के सामने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत से ऐसी समस्याएं आती थी जिसको लोग समझ नहीं पाते थे। तो जितने भी उस समय के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कॉमन मिनिमम प्लान बनाया कि कुछ ऐसा ढूंढा जाए जो पूरी दुनिया में कॉमन हो जाए। पूरी दुनिया को एक करने के लिए, पूरी दुनिया के मैथ को एक करने के लिए, एक सिस्टम से पूरी दुनिया पढ़े, उसके लिए सबने मिलकर इंटरनेशनल सिस्टम का नींव रखा। इंटरनेशनल सिस्टम में मेरे बच्चों 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 मिलियन का प्लेस निर्धारित किया गया। इंडियन में और इंटरनेशनल में ये अंतर है बच्चों कि यहाँ पे 1s, 10s, 100, यहाँ पे भी 1s, 10s, 100, बट यहाँ पे 1000, 10,000, 100,000। इंडियन सिस्टम में 1000, 10,000 ही होता है। यहाँ पे 100,000 एक अलग डिजिट बढ़ाए जाते हैं। फिर 1000 के बाद इंडियन सिस्टम में लाख, 10 लाख हो जाते हैं। यहाँ पे 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन होता है। यहाँ पे करोड़, 10 करोड़ हो जाता है। यहाँ पे बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन हो जाता है। मेरे बच्चों अगर हम इंडियन सिस्टम में बात करें तो 3 to 5 to 7 to 9 डिजिट की बात होती है। और इंटरनेशनल में हम पढ़ते हैं तो 3, 36, 39, 12 डिजिट की बातें हमें बताई जाती है। अब वहां भी जब उसको पीरियड में बांटा गया तो 1s, 10s, 100 को वंस पीरियड,
1000 10,000 100,000 को 1000 पीरियड, मिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन को मिलियन पीरियड, और बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन को बिलियन पीरियड में डाला गया। मेरे बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड्स को बांटने के लिए 3 प्लेस पे कॉमा, फिर 3 प्लेस पे कॉमा, फिर 3 प्लेस पे कॉमा लगाए जाते हैं। जबकि इंडियन सिस्टम में प्लेस को बांटने के लिए, पीरियड को बांटने के लिए 1 10 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 के बाद कॉमा, लाख 10 लाख के बाद कॉमा, और करोड़ 10 करोड़ इस तरह से बनाए जाते हैं। इस तरीके से नंबर का फॉर्मेशन हुआ। अब हम आगे नंबर नेम को समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे बच्चों, हम इंडियन सिस्टम में सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे जब बढ़ते हैं तो सबसे पहला नंबर 1 डिजिट का होगा। जस्ट लाइक सपोज करिए कोई आपको ये एक डिजिट दे दिया जिसको हम लोग नंबर के तौर पे 7 जानते हैं, तो 7 को SEVEN 7 लिख दिया जाता है। अगर दूसरे में अगर कोई आपको इस तरह का नंबर दे तो बच्चों नंबर को रीड करने आपको आना चाहिए। तो 48 होता है, मीन्स FORTY 40 EIGST 48। तीसरे नंबर पे अगर नंबर और बढ़ाए जाते हैं तो बच्चों इसको भी पढ़ने आना चाहिए। 659 600 एंड, ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये एंड लोग छोड़ देते हैं, एंड आपको लगाना चाहिए। और ये दोनों नंबर कंबाइंड पढ़े जाते हैं 59 FIFTY 59 NINE। याद रखना ये कंबाइंड वर्ड है तो बीच में ये छोटा सा सिंबल आना चाहिए। ऐसे ही नंबर अगर और बढ़ाते हैं 4 6 7 3 4 डिजिट पे जाते हैं तो 1 10 100 ये तीनों एक साथ पढ़े जाते हैं। ये प्लेस अलग हो गया तो ये 1000 है, 4000 600 और ये दोनों नंबर एक साथ एंड 73 एंड 73। मेरे बच्चों ध्यान रखना, एंड का यूज करना और ये दो जो कंबाइंड नंबर होते हैं उनके बीच में ये सिंबल का इस्तेमाल करना आप ना भूलें। ऐसे ही अगर हम एक डिजिट और बढ़ाते हैं तो ये 1 10 एक साथ, 100 अलग और फिर 1000 10,000 ये दोनों एक साथ, तो इन दोनों को 54 पढ़ते हैं। FIFTY 54 FOUR। मेरे बच्चों देखो फिर से ध्यान देना, ये कंबाइंड नंबर आ रहे हैं तो मैंने 54 के बीच में ये छोटा सा सिंबल यूज किया। आप इसे ना भूलें, ये इसके ट्रिक पॉइंट्स हैं। 54 इसका पीरियड है 1000 THOUSAND 54,000। ये अकेला पढ़ा जाएगा 800 EIGST 8 HUNDRED 800 और ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे तो उनके पहले एंड लगा देंगे एंड 36 THIRTY 30। और फिर मेरे बच्चों चूंकि कंबाइंड वर्ड है तो दोनों के बीच में वो सिंबल ना छूटे। फिर अगर मैं एक और डिजिट बढ़ाने की बात करूं तो मेरे बच्चों ये दोनों एक साथ, ये अकेले, फिर ये दोनों एक साथ, ये अकेले, कॉमा ऐसे पढ़िए 1 10 100 1000 10,000 लाख। लाख प्लेस पर 7 बैठा है
SEVEN 7, इसका पीरियड है लाख, LAKH 7 लाख। अब यहाँ पे क्या 64, ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे 64, SIXTY 64, FOUR 4000, 64,000, ये अकेले पड़ जाएगा 300, 300, और ये दोनों एक साथ पड़े जाते हैं तो एंड 21, एंड 21। इस तरीके से मेरे बच्चों जैसे जैसे नंबर बढ़ता है हम आगे चीजों को बढ़ाते जाते हैं। एक डिजिट और बढ़ाते हैं, अब देखो बच्चों 1 10, ये दोनों एक साथ, 100 अकेले, 1000 10,000 एक साथ, लाख 10 लाख एक साथ। तो लाख वाले पीरियड में 54, इसका पीरियड है लाख, तो ये 54 लाख, FIFTY 54, FOUR 4 लाख, 54 लाख। मेरे बच्चों 1000 के पीरियड पे एक चीज का ध्यान रखें, ओनली 09 मीन्स इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, केवल ये 9 आ जाएगा तो 9000, 1000, और उसके बाद 100 अलग पड़ा जाएगा, 200, और उसके बाद 47, तो एंड लगाएंगे, एंड 47। ये कंबाइंड वर्ड है तो ये सिंबल यूज करना हम ना भूलें, इसका ध्यान आपको रखना होगा मेरे बच्चों। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं उसके पीरियड, उसके प्लेस हम आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं। देन आफ्टर एक और वंस टेंस एक साथ, 100 अलग, 1000 10,000, मेरे बच्चों वंस टेंस एक साथ, 100 अलग, 1000 10,000 एक साथ, लाख 10 लाख एक साथ, और ये अब प्लेस बन गया करोड़ का। तो यहाँ पे 100 के बाद कॉमा, यहाँ पे 1000 10,000 के बाद कॉमा, यहाँ पे लाख 10 लाख के बाद कॉमा। तो हम सबसे पहले काउंट करें, रीड करना सीखे, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ पे कौन बैठ गया 5 का स्पेलिंग FIVE 5 करोड़, CRORE करोड़। अब ये दोनों एक साथ 69 SIXTY 60 NINE 9, 69 का प्लेस क्या है पीरियड लाख, लाख। उसके बाद 38,000, 38, इसका पीरियड है 1000, उसके बाद है 200, 200, उसके बाद एंड 45। मेरे बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये सीक्वेंस आप समझ में आया होगा। एक डिजिट और हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो बस अगर मान लीजिए कि कोई नंबर आया 4569382245, तो बस आप रीड करना सीखो। वंस टेंस एक साथ, 100 अलग, 1000 10,000 एक साथ, लाख 10 लाख एक साथ, और ये करोड़ 10 करोड़। बस इसमें आपको इसकी स्पेलिंग, जहां मैंने यहाँ पे 5 करोड़ से शुरू किया, 45 करोड़ होता है।
आप उम्मीद है आप इसको खुद से लिखकर कमेंट में जरूर डालेंगे। ये आपके लिए मैं एक होमवर्क के तौर पे छोड़ दे रहा हूं। आप प्रयास करिएगा कि इसको लिखकर आप इसको कमेंट में डालें, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है आपको इंडियन सिस्टम समझ में आया होगा।